16 दिसंबर को वाराणसी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। काशी तमिल संगमम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री और इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री लगातार इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में इसके समापन समारोह में शामिल होंगे भारत के गृह मंत्री अमित शाह। 16 दिसंबर को तमिल संगमम कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त वाराणसी में और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके समापन कार्यक्रम में 16 दिसंबर को शामिल होंगे भारत के गृह मंत्री अमित शाह। इस बीच में लगातार वहां पर केंद्र सरकार के तमाम मंत्री शामिल हो रहे हैं अलग अलग अवसरों पर, लेकिन समापन समारोह में 16 दिसंबर को इसमें शिरकत करेंगे भारत के गृह मंत्री अमित शाह। और मेरठ निकाय चुनाव में आरएलडी का एक बड़ा प्लान सामने आ रहा है। 13 निकायों में से 7 पर आरएलडी ने अपना दावा ठोक दिया है। 7 विधायक, क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय महासचिवों की अहम बैठक हुई है। 2 पूर्व सांसद, नगर निकाय की पर्यवेक्षक कमेटी के सदस्य इस दौरान मौजूद। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी को उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है और दावा किया है कि आरएलडी का कैंडिडेट मेरठ नगर निगम का चुनाव लड़े विपक्ष की ओर से। आइए आपको कुछ और तथ्य बताएं। बड़ा ऐलान आरएलडी का मेरठ निकाय चुनाव को लेकर। 13 निकायों में से 7 पर भी राष्ट्रीय लोकदल ने अपना दावा ठोका है। उत्साहित है खतौली की जीत के बाद से। 7 विधायक, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महासचिव इस बैठक में शामिल थे। 2 पूर्व सांसद भी थे। नगर निकाय को लेकर पर्यवेक्षक कमेटी थी, इसलिए अपनी रिपोर्ट आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेज दी है। मेरठ नगर निगम सीट पर आरएलडी ने दावा ठोका है। कहना है कि हमारा कैंडिडेट लड़ना चाहिए मेरठ नगर निगम का चुनाव। मवाना नगर पालिका भी आरएलडी उस पर अपना उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है इस रिपोर्ट के जरिए। और 5 नगर पंचायत सीटों पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी में है राष्ट्रीय लोकदल। नगर पंचायत किठौर, दौराला, करनावल, हरा और खिवाई नगर पंचायत पर भी आरएलडी ने अपना दावा ठोक दिया है। बहसुमा नगर पंचायत आसपा को लड़ा सकती है आरएलडी। ये भी सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को भेज दी है इस कमेटी ने, जिसमें कौन कौन लोग मौजूद थे हमने आपको बताया। मुख्य दावा है मेरठ नगर निगम पर। यह मुख्य दावा। निकाय चुनाव से पहले मंडल समितियों को सक्रिय करेगी भारतीय जनता पार्टी। मंडल समितियों को एक्टिवेट करेगी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी ने योजना बनाई। बूथ से लेकर मंडल स्तर तक टीम सक्रिय रखने की योजना बनाई गई है। और भाजपा के सभी 1918 मंडलों में 16 पदाधिकारियों समेत 61 सदस्य हैं। कार्य समिति सशक्त की जाएगी, यह भी योजना है भारतीय जनता पार्टी की। तो निकाय चुनाव को लेकर जोरदार तैयारियां यहां पर भारतीय जनता पार्टी की। बूथ से लेकर मंडल स्तर तक टीम को सक्रिय रखने की योजना बनाई गई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी ने योजना बनाई है। और मंडल समितियों को सक्रिय करेगी भाजपा निकाय चुनाव से पहले। बूथ से लेकर मंडल स्तर तक की टीम को सक्रिय रखने की योजना बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। निकाय चुनाव से पहले मंडल समितियों को सक्रिय करेगी भाजपा। कुछ और बिंदु आपको बताते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह सैनी ने यह योजना बनाई है, यह रणनीति बनाई है। बूथ से लेकर मंडल स्तर तक इस टीम को सक्रिय रखने की योजना बनाई गई है रूलिंग बीजेपी के द्वारा। और आपको बताएं कि भाजपा के सभी 1918 मंडलों में 16 पदाधिकारियों समेत 61 सदस्य हैं और कार्य समिति सशक्त की जाएगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। 61 सदस्य समिति में क्षेत्र के सभी प्रमुख जातियों के लोग भी शामिल होंगे। मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बूथ के कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय किया जाएगा। प्रत्येक मतदाता को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जोड़ने की भी योजना है। एक बूथ पर 3 से 4 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे पार्टी के द्वारा और इस तरीके से मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी, उनको इस ग्रुप से जोड़ा जाएगा और उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास होगा। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।